हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस रेगुलरिटी चेक करने पे है। ये बड़ा ही हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो रेगुलरिटी चेक करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। ठीक है, आप चेक कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो लैंग्वेज है ये रेगुलर नहीं है, आपको चेक करके बताना है। और ये जो ऑप्शन है गिवन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मिसप्रिंट वगैरह की कोई यही नहीं संभावना। हाँ, क्या बोलता है पहला लैंग्वेज, एल इक्वल टू 0 1, और इनका पावर है एन, और यहाँ जो जीरो का पावर है वो है के। कंडीशन क्या है, एन जो है के से बड़ा होना चाहिए, या और साथ में ही के जो है जीरो से जीरो के बराबर या उससे बड़ा। इसको कैसे रीड करते हैं, एल इक्वल टू 0 1 टू द पावर एन, 0 टू द पावर के, सच दैट एन ग्रेटर देन के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये कहता है सी टू द पावर एन, बी टू द पावर के, ए टू द पावर एन प्लस के। ठीक है, ए टू द पावर एन प्लस के। कंडीशन क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन कहता है, ये है 0 टू द पावर एन, 1 टू द पावर के, सच दैट एन नॉट इक्वल टू के, एन और के बराबर नहीं होता। और ये चार ऑप्शन गिवन है। आप इस ऑप्शन आईडी को छोड़ दीजिए, तो ओरिजिनल के नेट का क्वेश्चन है, वहाँ ऑप्शन आईडी था ABCD के बजाय वहाँ ऑप्शन लिखा। एनीवे, आप यहाँ ट्रीट भी करेंगे तो कोई नहीं है। सॉरी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो आप थोड़ा ट्राई करिए। अब देखिए, जिन्हें अच्छे से पता नहीं होगा वो इस क्वेश्चन में मिस कर जाएंगे। कैसे? आपको पता ही नहीं लगेगा करना क्या है, और आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन टफ है, इसे कर लो आप। ठीक है। नेट में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, गेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गेट में आपको ध्यान रखना है। नाउ, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए, हम कुछ बेसिक चीजें बता दें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। वो बेसिक चीज कैसा है, सॉरी, वो बेसिक चीज जो है कुछ ऐसा है। वो क्या है कि जो हमारा डीएफए एनएफए का डेफिनेशन जो बोलता है, अगर एम हमारा डीएफए है, उसमें क्या क्या है, क्यू समेशन डेल्टा एस और एफ। जो यहाँ टपल्स के मीनिंग ऑब्वियस है, क्यू इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन इज इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन, इज द स्टार्ट स्टेट। कहीं कहीं आपको ये क्यू जीरो भी लिखा मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ये डेफिनेशन है। नाउ, हमें तो यहाँ चेक करना है कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। तो देखिए, अगर आप बी से स्टार्ट करेंगे तो इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो फिर क्लैरिटी नहीं आएगी वो। हम इनिशियली से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक, क्योंकि हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं अभी डीएफए एनएफए नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको देखना है तो हमारे वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है। नाउ कम टू द पॉइंट। किसी लैंग्वेज को, सपोज अगर मेरा लैंग्वेज है ए टू द पावर एन, सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक लैंग्वेज है। अभी क्वेश्चन को छोड़िए, अभी बेसिक में आइए। अगर मेरा ये कहना है कि ये लैंग्वेज जो है ये रेगुलर है, इसका मतलब क्या है, इसे हम रेगुलर तभी बोल सकते हैं जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक डीएफए डिजाइन कर पाए, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनएफए डिजाइन कर पाए, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए। मतलब अगर मैं फॉर्मली बोलूँ तो, a language is said to be regular if we can design a DFA for it, we can design an NFA for it, or
वी कैन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, अभी ग्रामर में नहीं जाएंगे, अभी यहीं तक। ठीक है? तो जैसे ये जो हमारा लैंग्वेज है ए टू द पावर एन, इसमें क्या क्या आता है? अगर एन की पावर 0 ले ले तो लगेगा लैम्डा नल। ठीक है, यहाँ ए टू द पावर 0 1 नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ऑटोमेटा थ्योरी है। ठीक है ना? नाउ अगर ए की पावर 1 ले तो ए की पावर अगर 2 ले तो डबल ए की पावर अगर 3 ले तो ट्रिपल ए की पावर 4 ले तो 4 टाइम्स ए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो डीएफए, एनएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें से कोई भी एक चीज अगर आप इसके लिए लिख पाए तो ये लैंग्वेज रेगुलर बन जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो हम बहुत आसानी से लिखते हैं, ये लो हमारा है ए और इसके ऊपर स्टार लगा दी, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और आप जानते हैं स्टार का मतलब होता है 0 और 1, ये उन सारे स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगा जो इसमें था। अगर कोई बोलता कि चलो भाई इसके लिए एनएफए या डीएफए डिजाइन करके दिखाओ, तो आप बोलते कि लो ये हमारा है, यूज जीरो एक स्टेट, ये इनिशियल भी है, ये फाइनल भी है, और इसमें हमने एक ए का लूप लगा दिया, सेल्फ लूप। क्लियर? तो हम ये कर पाए, ये जो गिवन लैंग्वेज है रेगुलर है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप ट्राई करेंगे टू डिजाइन एन एनएफए, टू डिजाइन ए डीएफए और राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए। देन एक अलग थ्योरम है चेक करने के लिए, दैट इज लेमा, दैट इज कॉल्ड पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन कंट्राडिक्शन। तो भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पंपिंग लेमा में क्या करते हैं, वो अलग ही थ्योरम है, आप उसको यहाँ लगाने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, वो एकेडमिक के लिए ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ठीक नहीं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं जो क्रक्स, जो हमारा इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स, वो आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो रेगुलर, जो फाइनाइट ऑटोमेटा, सॉरी डीएफए और एनएफए होता है, उसके पास मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, उसके पास मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती जिससे वो चीजों को याद रख सके, याद रख पाए। मतलब जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए एनएफए के बाद पढ़ा होगा क्या, पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा के पास मेमोरी के फॉर्म में स्टैक था, ऑक्सिलरी स्टोरेज, वो स्टैक में चीजों को संभाल के रख सकता था याद करने के। डीएफए एनएफए के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो जहां भी, और होता भी है तो वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होता, मतलब कुछ पैटर्न्स को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट का मतलब है अगर हम कितना बड़ा भी नंबर लिख दें, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं एन, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 650, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन है तो फाइनाइट। लेकिन अगर ऐसे लिख दें एन इज ग्रेटर देन जीरो, अभी ये है इनफाइनाइट, क्यों? इसका कोई अपर बाउंड्री आपने फिक्स नहीं। तो आप पहचानिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कहाँ कहाँ इनफाइनाइट मेमोरी की जरूरत है। मेमोरी मतलब उसको याद रखना पड़ेगा, अच्छा ऐसा हुआ था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा बिहेवियर होगा। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि अगर आप 0 a के ऊपर n है, और सपोज n की वैल्यू यहाँ सपोज 10 टाइम्स है, सपोज 10 छोटी वैल्यू, तो ये जो n है ना, यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन k, मतलब ये जो 10 है k से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, n जो है k से बड़ा होना चाहिए। अब n k से बड़ा कब होगा, जब आप k की वैल्यू को याद रखेंगे और n की वैल्यू को याद रखेंगे। n क्या है, n है ग्रेटर देन k क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k इज इनफाइनाइट। सो इन ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड, सो इट कैंट बी रेगुलर, ये रेगुलर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये शॉर्टकट है ना? आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा बेस भी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शॉर्टकट ही है, बेस भी है। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी रेगुलर। नाउ कम टू ऑप्शन बी, ये बोलता है सी टू द पावर एन, बी टू द पावर के, और यहाँ लिखा हुआ है ए जो है, ये एन और के का सम होना चाहिए, मतलब आपको एन को भी याद रखना पड़ेगा और के को भी याद रखना पड़ेगा।
हो सकता है n जो है 1000 हो, k जो है 5000 हो, तो 1000 और 5000 को जोड़ के a की वैल्यू आनी चाहिए। अगेन यहाँ जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो है इनफाइनाइट, इट कांट बी रेगुलर, तो ये भी हमारा रेगुलर नहीं हो सकता। ना ऑप्शन नंबर 3 में आएंगे, ये बोलता है 0 का पावर n, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी, 0 का पावर n और 1 का पावर k। अब ये लिखा हुआ तो बड़ा छोटा सा चीज, n जो है k के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्या, n और k के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, या उनको लिखना चाहिए था, anyway, अगर नहीं लिखा है तो आपको मान जाना जो ये है। तो n और k बराबर नहीं हो, ये तभी पॉसिबल है जब आप n और k की वैल्यू को याद रखें। अगेन इनफाइनाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन ऑल द थ्री केसेस, इनफाइनाइट मेमोरी इज रिक्वायर्ड, दे कांट बी रेगुलर। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ही रेगुलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर नॉट रेगुलर, एग्जाम में आप नॉट का ध्यान रखिएगा, ये दिखेगा नहीं आपको जल्दी। ठीक है, तो ए, बी और सी, इन तीनों में से कोई भी रेगुलर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपके बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर आपको ये कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें जिन्हें हो सकता है इसकी ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।